हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जितनी भी फेमस पर्सनालिटी थी जिनकी डेथ हुई है 2024 में, या दूसरे शब्दों में कहें चर्चित निधन जो भी रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन हु रिसेंटली पास्ड अवे एट 73 वाज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये तबला से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन, इनकी डेथ हो गई है। कौन से घराना से बिलोंग करते थे? तो पंजाब घराना से। शक्ति बैंड इन्हीं के द्वारा फॉर्म किया गया था, जॉन मैकलॉगन के साथ मिलकर। इसी बैंड का एक एल्बम है दिस मोमेंट, और साथ में पश्तो। इन दोनों क्रिएशंस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 भी मिल चुका है। पद्मश्री 1988 में इनको दिया गया था, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है 1990 में। Which legendary folk singer known as the बिहार कोकिला passed away at the age of 72? बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता था। इनकी अभी डेथ हो गई है रिसेंट में। फोक सिंगर थी ये, भोजपुरी और मैथिली म्यूज़िक में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। बिहार कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ बिहार के नाम से इनको जानते थे। पद्मश्री इनको मिल चुका है 1991 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2000 में और पद्म भूषण 2018 में। Who was elected as the 13th Prime Minister of India in 2004? 2004 में भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इनकी भी डेथ हो गई है 2024 में 92 साल की उम्र में। ठीक है, 26 दिसंबर के दिन इनकी डेथ हुई थी। पहले सिख पीएम हैं भारत के ये। 1932 में पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पद्म विभूषण इन्हें 1987 में दिया गया था। वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड इन्हें 2010 में मिल चुका है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अचीवमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पर। तो 1972 में ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। 1982 में आरबीआई के गवर्नर बने। 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने अंडर पीवी नरसिम्हा राव। और इसी टाइम पर एलपीजी रिफॉर्म्स जो भारत में हुए थे, लिबरलाइज्ड इंडिया की इकॉनमी जो की गई, वो इसी दौरान की गई थी। 2004 में भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। 2009 में फिर से री इलेक्ट हुए। इसी इनके टाइम पीरियड के दौरान ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 का लाया गया था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो मनरेगा के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के टाइम पर आया था। आरटीआई एक्ट 2005 इन्हीं के टाइम पर। यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील 2008 में हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर ही। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, जब इन्हीं का कार्यकाल था। श्रीमती तुलसी गौड़ा हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थी कर्नाटका से। इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था। 2001 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। रिसेंट में इनकी डेथ हो गई है। ओम प्रकाश चौटाला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, रिसेंटली पास्ड अवे एट 89। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम थे और इनकी डेथ हो गई रिसेंट में। हु वाज ब्रिगेडियर अमिताभ झा हु रिसेंटली पास्ड अवे एट गोलन हाइट्स। ब्रिगेडियर अमिताभ झा यूएन पीस कीपिंग फोर्स के कमांडर थे, जिनकी गोलन हाइट्स पर डेथ हो गई है। जिमी कार्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100। 100 साल की उम्र में यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की डेथ हो गई है। यूएस के 39th प्रेसिडेंट थे ये, और नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें 2002 में मिल चुका है। हरिंदर सिंह सोधी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये पोलो से रिलेटेड थे, यहाँ देख भी रहे हैं पिक्चर में। हु प्लेड अ की रोल इन द लैंडमार्क राइट टू प्राइवेसी केस इन इंडिया। इनका नाम है के.एस. पुट्टास्वामी। के.एस. पुट्टास्वामी केस हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसके बाद राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको मान्यता दी गई थी कि राइट टू प्राइवेसी भी हमारे फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है। ये जज थे कर्नाटक हाई कोर्ट के। में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर किया अंडर आर्टिकल 21, और 2017 में ये डिक्लेयर किया गया था। पंडित राम नारायण हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96 वाज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पिक्चर में देख रहे हैं इनको सारंगी बजाते हुए। सारंगी प्लेयर थे ये, इंटरनेशनली पहले इंटरनेशनली सक्सेसफुल सारंगी प्लेयर थे। पद्म विभूषण इन्हें 2005 में मिल चुका है। वरदराव कमलकरा राव हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये मृदंगम से संबंधित थे, कर्नाटिक म्यूजिशियन थे, मृदंगम से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखिए, अमीय कुमार बागची इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। पद्मश्री इन्हें 2005 में मिल चुका है। कर्नाटक के सीएम एस.एम. कृष्णा रह चुके हैं ये। 92 ईयर्स ऑफ एज में इनकी अभी डेथ हो गई है। पुरुषोत्तम उपाध्याय लेजेंडरी गुजराती सिंगर थे, इन्हें पद्मश्री 2017 में मिला था। पंडित संजय मराठी, ये सिंगर और म्यूजिशियन थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट है रोहिणी गोडबोले, इंडियन फिजिसिस्ट हैं,
पद्मश्री इन्हें 2019 में मिला था। महेंद्र सिंह मेवाड़, ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी की तरफ से ये रह चुके हैं और हाल ही में डेथ हो गई है इनकी। जॉन प्रेस्कॉट, फॉर्मर डिप्टी पीएम ऑफ ब्रिटेन थे जिनकी डेथ हो गई है। और जस्टिस एच.एस. बेदी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। रतन टाटा वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर? रतन टाटा की डेथ हुई है रिसेंट में, हम सभी जानते हैं। इन्हें पद्म विभूषण किस साल मिला था? 2008 में दिया गया था। अब इनके बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनका नाम क्या है? रतन नवल टाटा। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट थे। जन्म इनका हुआ था 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे में। 9 अक्टूबर 2024 को इनकी डेथ हुई है 86 साल की उम्र में, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई के अंदर। चेयरमैन थे ये टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स के 1991 से लेकर 2012 तक। अवार्ड इनको मिल चुके हैं पद्म विभूषण 2008 में और पद्म भूषण 2000 में। एक्विजिशन अगर देखें तो टेटले का 2000 में, कॉरस का 2007 में, जैगुआर लैंड रोवर का 2008 में किया था। हु कंडक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कंडक्ट किया गया डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा। इंडियन कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं। इन्होंने इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कंडक्ट किया। पद्म भूषण इनको 1998 में मिला था। अब यहाँ पर देखिए राकेश पाल जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे। इनकी डेथ हुई है रिसेंट में। मारिया ब्रन्यास मोरेरा स्पेन से थे, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन, और 117 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। फिर हैं डेम मैगी स्मिथ, ब्रिटिश एक्ट्रेस थी। हैरी पॉटर में इन्होंने काम किया है, इनकी अभी डेथ हो गई। मोहन राज वेटरन मलयालम एक्टर थे। अतुल परचुरे ये मराठी एक्टर थे। वसंत अनंत गडगिल संस्कृत के स्कॉलर थे। प्रभा आत्रे वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? डेथ हो गई है इनकी। प्रभा आत्रे, आपने इनको सुना होगा बहुत रिसेंट में, क्योंकि 2022 में ही इनको पद्म विभूषण मिला था। याद भी किया होगा आपने इनका नाम। किराना घराना से संबंधित हैं और इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। किराना घराना से पद्मश्री इनको 1990 में मिला था, पद्म भूषण 2002 में, और बहुत रिसेंट में पद्म विभूषण मिला है 2022 में। प्रभा आत्रे याद रखिएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही डांस फॉर्म से संबंधित थी। इनकी भी डेथ हो गई है। क्लासिकल डांसर थी। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, दोनों से ही संबंधित थी ये। पद्मश्री इनको मिल चुका है 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में। ये पद्म अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। पंडित राजीव तारानाथ वॉज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इनको बजाते हुए देख रहे हैं ना, क्या है? सरोद से संबंधित है ये। रिसेंटली इनकी भी डेथ हुई है, राजीव तारानाथ की। इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे। सरोद जो कि बजाते थे, और ये अली अकबर खान के शिष्य थे। ठीक है, पद्मश्री इनको 2019 में मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन? भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे और इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इनके अवार्ड्स देखते हैं। पद्मश्री इनको 1967 में मिला, रमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में, पद्म भूषण 1972 में, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में, पद्म विभूषण 1989 और इन्हें भारत रत्न भी 2024 में मिला है। तो ये चीज़ बहुत लेटेस्ट है, याद रखिएगा। Who was known as the father of अग्नि मिसाइल्स and recently passed away? अग्नि मिसाइल्स के फादर हैं राम नारायण अग्रवाल। रिसेंटली इनकी भी डेथ हो गई है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल की। साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स के नाम से इनको जानते थे, और पद्म भूषण इनको 2000 में मिल चुका है। रिसेंटली उस्ताद राशिद खान पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच घराना? ये रामपुर सहसवान घराना से संबंधित थे, क्लासिकल म्यूजिशियन थे। इनकी भी डेथ हो गई है और पद्म भूषण इन्हें 2022 में मिला है, पद्मश्री 2006 में मिल चुका है। शोभना रानाडे रिसेंटली पास्ड अवे, शी वॉज अ सोशल वर्कर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। शोभना रानाडे सोशल वर्कर और गांधीयन थी। पद्म भूषण इनको 2011 में मिल चुका है। मनोहर जोशी वॉज द फॉर्मर CM ऑफ विच स्टेट? ये महाराष्ट्र के फॉर्मर CM थे मनोहर जोशी। लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। नीलमणि फुकन हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज, ये क्या थे? पोएट थे नीलमणि फुकन, और इनका नाम भी आपने याद किया होगा क्योंकि 56 ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 का इनको मिला था, जो कि भारत का ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। असम के पोएट हैं नीलमणि फुकन, 2021 में अवार्ड मिला और अभी रिसेंट में इनकी डेथ हो गई है।
कनक रेले पास्ट अवे रिसेंटली, शी वॉज बिलोंग टू विच डांस फॉर्म? कनक रेले मोहिनी अट्टम से संबंधित है, क्लासिकल डांस है केरला का। पद्म भूषण इनको मिल चुका है 2013 में और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। एस वेंकट रमनन हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूट? तो ये जो हैं आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, एस वेंकट रमनन, रिसेंट में डेथ हो गई है इनकी। इब्राहिम रईसी हु रिसेंटली पास्ड अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये ईरान के प्रेसिडेंट थे। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई है। हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? यूएस मेड बेल 212। अब यहाँ देखिए, शफीकुर रहमान बर्क इंडिया के ओल्डेस्ट एमपी और समाजवादी पार्टी के लीडर थे जिनकी डेथ हो गई। अजीज़ कुरैशी ये फॉर्मर यूपी के गवर्नर है। अरुण शर्मा इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 2017 में। कपिल देव प्रसाद बिहार से थे और एक रिनोन्ड आर्टिसन थे, इन्हें पद्मश्री 2023 में बहुत रिसेंट में ही मिला है। नेक्स्ट है विनय वीर, ये एक जर्नलिस्ट थे, डेली हिंदी मिलाप के एडिटर थे। बर्नार्ड हिल ब्रिटिश एक्टर थे जिनकी डेथ हो गई है। सलाम बिन रज़ाक ये रिनोन्ड उर्दू राइटर थे। सुरजीत पटार ये पंजाबी पोइट और राइटर थे जिनकी डेथ हो गई। फिर नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी, डिप्टी सीएम ऑफ बिहार थे। कमला बेनीवाल वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात, त्रिपुरा एंड मिजोरम थी। मालती जोशी ये ऑथर थी, 2018 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। वैभव अनिल काले फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, गाजा अटैक में ये मारे गए, शहीद हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हैं जुआन विसेंट पेरेज, ये वेनेजुएला से थे, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन जिनकी रिसेंट में डेथ हो गई है। केजी जयान रिनोन्ड कर्नाटिक म्यूजिशियन थे। सुब्रमण्य थरेश्वरा कर्नाटका से थे, सिंगर थे यक्षगान फोक डांसेस के। वी श्रीनिवास प्रसाद इंडियन पॉलिटिशियन थे जिनकी डेथ हो गई। पीटर हिग्स ब्रिटिश फिजिसिस्ट और प्रोफेसर थे, नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है 2013 में, पीटर हिग्स। ए रामचंद्रन केरला से थे, ये एक पेंटर थे, पद्म भूषण इनको 2005 में दिया जा चुका है। उषा किरण खान इंडियन हिंदी और मैथिली राइटर, पद्मश्री से इन्हें 2015 में सम्मानित किया जा चुका है। दत्ता गायकवाड़ इंडिया के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे। आचार्य विद्यासागर महाराज एक जैन मॉन्क थे जिनकी डेथ हो गई। पंकज उदास लेजेंडरी गजल सिंगर थे जिनकी गज़लें सुनते होंगे आप लोग, सुनी होंगी और सुनते होंगे। पद्मश्री इनको 2006 में दिया गया था। फिर हैं वेद प्रकाश नंदा, स्कॉलर और राइटर थे, इन्हें पद्म भूषण मिला था 2018 में। मुनव्वर राणा उर्दू पोइट थे जिनकी डेथ हो गई है। आर चंपक लक्ष्मी इंडियन हिस्टोरियन थे जिनकी डेथ हो गई है। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रभा अत्रे वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? किराना घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना या फिर नन? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।